जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबीसी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सही चैनल पर आए हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ बोर्ड के लिए एक सुनहरी ऑफर जो है आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आप क्लास 10th के लिए है जो है बायोलॉजी का जो है पहला अध्याय जो है जैव प्रक्रम, और उसमें जो है पार्ट बटा हुआ है, उसमें 4 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट को लेकर आए हैं जो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, यानी टोटल हो गया जैव प्रक्रम, पोषण यानी लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, उनसे संबंधित जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इसमें कुल मैं संख्या क्वेश्चन की संख्या जो रखा हूँ 35 है। तो आप इसमें से कितना जवाब देते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाते हैं। जो सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मृतजीवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। जो प्रकाश संश्लेषी की अभिक्रिया होती है उसमें अपनी भागीदारी निभाती है, तो वह प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है अंग कौन है, उन्हें आप लोग को बताना है इन चारों ऑप्शन से में। तो चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा हरित लवक। तो आपका दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि निम्नांकित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है उसमें कौन सा प्रक्रम जो उसमें से नहीं होती है अभिक्रिया। तो चलते हैं इसका तीसरा का आंसर जान लेते हैं क्या होता है। तो वो होगा CO2 का मुक्त होना, जो इसमें नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 नंबर कि वायुमंडल में जो है CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 0.03%, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा कि स्वपोषी भोजन के लिए निमित्त मूलभूत आवश्यकता है, यानी स्वपोषी भोजन के लिए जो है निमित्त मूलभूत आवश्यकता क्या होती है स्वपोषी के लिए। तो चलते हैं आपका आज का 5वां का आंसर जो आपको हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और H2 और CO2 ये सभी हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के आपका ऑप्शन जो ये सभी हो जाएंगे। और ये स्वपोषी पोषण के निमित्त मूलभूत आवश्यकता जो होगा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O और CO2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम है। तो अमीबा में भोजन का मुख्य माध्यम क्या, अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है, तो इसका आंसर जानते हैं। तो वो है आपका कूटपाद, कूटपाद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये ना ग्रहणी इनमें से किसका भाग है, यानी कि ग्रहणी जो है किसका भाग है। तो इस चारों ऑप्शन में से देख लीजिए किसका भाग है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस जितना अभी मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँ उसमें से कितना आप सही जवाब दे रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, ग्रहणी इनमें से किसका भाग होता है। तो चलते हैं इसका आंसर हो जाएगा यह छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा कि ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो यानी कि ग्रसनी है जो है ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है। तो चलते हैं 8 का आंसर आपको हो जाएगा निगल द्वार। यह निगल द्वार छिद्र के द्वारा यह जुड़ा होता है ग्रसनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम इसमें से हो जो लार में पाया जाता है। तो चलते हैं इसका आंसर जो है आपको टाइलिन, टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है पीत रस में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं पाया जाता है पीत रस में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11 है अक्ल दंत है। इनमें से अक्ल दंत किसे कहा जाता है, ये सब इंग्लिश नाम है। तो अक्ल दंत जो देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएगा इसका, तो आपको हो जाएगा मोलर। मोलर को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ल दंत कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है कि पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं। तो पाचक एंजाइम्स जो है किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि पाचक एंजाइम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हाइड्रोलेज श्रेणी में आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यह रहा कि जठर ग्रंथियों की अम्लजन कोशिकाएं यानी ऑक्सीजेनेटिक सेल
क्या स्रावित करती है, यानी जठर ग्रंथि की अम्लजन कोशिकाएं जो होती है वो क्या स्रावित करती है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा अमाशियाई HCl, यानी अमाशियाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्रावित करती है अम्लजन कोशिकाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो स्टार्च जो होता है वह माल्टोज में बदलता है, वह किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डायस्टेज, डायस्टेज के द्वारा जो होता है स्टार्च माल्टोज में रूपांतरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यह है कि ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन यह है कि बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है, यानी बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वह किस चीज़ से बना होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लसिका उत्तक, यानी कि अपेंडिक्स जो होता है लसिका उत्तक से बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम जो है किसी भी जीव के जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। यानी इनमें से जो कौन सा प्रक्रम है जो सजीव के लिए सजीव के जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रजनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा रसायन स्वपोषण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रसायन स्वपोषण का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा सल्फर जीवाणु जो है स्वपोषण का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि निम्न में से किस में मृतजीवी पोषण होता है, यानी निम्न में से किस में मृतजीवी पोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सभी, यानी कवक में होता है, ईस्ट में होता है और मशरूम, इन तीनों में जो होता है मृतजीवी पोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर यह है कि गार्ड कोशिकाएं पादप की किस रचना के चारों तरफ पाए जाते हैं, यानी कि सुरक्षा कोशिका जो होती है वह जो पादप की किस रचना के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है रचना होती है उसके चारों तरफ गार्ड कोशिका पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पौधे के पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि पौधा का पर्णहरित जो है क्लोरोफिल है उसमें जो कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी Mg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22। छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा छाया में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो वो हो जाएगा सीओफाइट्स, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सीओफाइट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि मुख गुहा एवं नासिका कोष्ठ में कौन अलग करता है। मुख गुहा एवं नासिका कोष्ठ को कौन अलग करता है। तो आपका 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालु। तालु जो है मुख गुहा एवं नासिका कोष्ठ को अलग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि मनुष्य के जीवा पर स्वाद कलिका कितनी तरह के विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवा पर स्वाद कलिका जो होती है वह कितनी तरह के विकसित होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 तरह के, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर यह है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में जो है कितने जोड़े दांत पाए जाते हैं। तो 25 का आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी 8 जोड़े पाए जाते हैं, प्रत्येक 8 जोड़े पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जो है कि मनुष्य के लार में उपस्थित किण्वक कितने पीएच पर कार्य करता है। यानी कि मनुष्य के लार में जो उपस्थित किण्वक होता है वह कितने पीएच मान पर जो कार्य करना शुरू करते हैं, यानी काम करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, यानी 6.8 पीएच मान पर वह कार्य करना शुरू करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्न में से किसका पाचन मुख्य रूप से अमाशय में होता है। यानी कि इसमें से जो चारों ऑप्शन उसमें से किसका पाचन जो होता है अमाशय में होता है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटीन का पाचन जो है मुख्य रूप से अमाशय में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 कि अमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था कितने पीएच पर होता है। यानी कि अमाशय में जो है अधिक अम्लीय अवस्था कितने पीएच पर होता है। तो ये आपका 29 का जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए, यानी कि 0.5 से लेकर 1.5 तक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि आहार नल की सबसे लंबी रचना को
कौन सी होती है, यानी कि आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है। तो आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा वो होती है छोटी आंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हो 31 है कि 31, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपको हो जाएगा यकृत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नाल लंबी होती है। भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल सबसे लंबी होती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी सेलुलोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, यानी कि 33 क्वेश्चन। ये 33 क्या है कि पाचन तंत्र में किस रचना से किण्वक यानी एंजाइम जो है पैदा नहीं होती है। पाचन तंत्र के किस संरचना से जो है एंजाइम पैदा नहीं होती है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका यह है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से पैदा नहीं होता है, यानी कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशय से पैदा नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। टाइलिन जो है अग्नाशय से पैदा नहीं होता है। और आज का आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी जरूर दबाएं, जिससे मैं जितना भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको आमाशय एवं छोटी आंत में जो होती है मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो यह हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आप भी आज बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयार करें और आपका फ्रेंड भी अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।